अरुता टेलरिंग एकेडमी में आप सबका हार्दिक स्वागत है फ्रेंड्स। जैसे कि आप देख रहे हैं फेस्टिवल सीजन जो है और मैं आपके लिए कलरफुल ब्लाउज डिज़ाइनर ब्लाउज लेके आई हूँ। आप देखिए उस ब्लाउज की ड्राफ्टिंग किस तरीके से होती है, मैं उसकी स्केच आपको दिखाती हूँ। हमने स्केच बनाया है, आप इस स्केच को देखिए। इसी स्केच के अकॉर्डिंग हम लोग इसकी ड्राफ्टिंग करने जा रहे हैं। आप मेजरमेंट नोट कीजिए, बगर बाजू बनेगा ये कट स्लीव्स यानी, और मेजरमेंट लिखिए आप इसकी। अपेक्स साइज 10 इंचेस, ब्लाउज की लंबाई 16 इंचेस, शोल्डर 15, बस्ट 38, वेस्ट 36, आर्मोल 18.5। जैसे कि आपको मैंने बताया कि बगर बाजू का है। नेकलाइन हमारी फ्रंट और बैक 10, बैक 11। ये हमारी शेप में पैटर्न बनने जा रहा है। आप चलिए हम इसकी ड्राफ्टिंग स्टार्ट करते हैं। वन मोर थिंग फ्रेंड्स, मैं इसके अंदर सिर्फ आपको पैटर्न बता रही हूँ, मार्जिन इसमें नहीं बनेगा। सबसे पहले हम लोग लेंगे लंबाई हमारी 16 इंच है, लेकिन हमने यहाँ पर 16.5 मेजरमेंट लेना है इसका। नीचे बेल्ट एक्स्ट्रा होगा, इसलिए हमें 16.5 इसको लेके हम आगे चलेंगे। ये हमने 16.5 निशान लगाया। जैसे कि आपने देखा अपेक्स साइज हमारा यानी कि जो हमारे ब्लाउज की डॉट साइज है वो हमारे 10 इंचेस है, तो हम कंप्लीट 10 लेंगे। मैं एक बार फिर बता देती हूँ, मेजरमेंट में मैं मार्जिन बिल्कुल भी नहीं ले रही हूँ। ये 10 कंप्लीट है तो 10 पे मैंने मार्क किया, ठीक। अब हमारे शोल्डर साइज है 15.5। पहले हम इसको मार्क करते हैं स्ट्रेट। हमने मार्क किया। ये हमारे प्लेट का साइज हम लोगों ने मार्क कर दिया। है कि हमारा शोल्डर कितना है 15 इंच। जैसे कि बैक डीप भी बन रहा है तो 15 का आधा होता है 7.5। अब हम लोगों ने 6.5 पे मार्क करना है इसको, यानी 1 इंच हम अंदर जाएंगे इसको लेके। नीचे हमने जो अपर बेस्ट का साइज हमने लेना है, उसका जो मार्किंग हमने करनी है उसको हमने 7.5 पे मार्क करना है। 7.5 पे मार्क करेंगे। ये क्लियर है। यहां आपने 6.5 किया था तो ये हम लोग 6 इंचेस करेंगे इसको। ये हाफ इंचेस अंदर जाएगा फ्रेंड्स, इसको ज़्यादा अंदर नहीं करना हमने, अदरवाइज कांख के पोर्शन से वो पोर्शन खाली हो जाता है जो कि अच्छा नहीं लगेगा। आप इसको मार्क कर दीजिए। यहीं से हमने इसको, जैसे कि कट स्लीव्स है तो 1 इंच हमें इसको डाउन करना है। 1 इंच पे मार्क कीजिए। यहाँ से ब्रॉडनेस गले की ब्रॉड काफ़ी बन रहा है तो 4.5 पे आप इसको लेके चलेंगे। डीप जाना है हम लोगों ने 11 इंचेस, सॉरी फ्रंट हमारे 10 इंचेस है तो हम 10 पे निशान लगा देंगे। ये 10 पे मार्क किया। ये हमारा 10 इंचेस के हमने डीप निशान लगा दिया, ठीक। यहां तक क्लियर है। अब हम लोगों ने बस्ट साइज पे जाना है कि बस्ट हमारी कितनी है 38। 38 से कितना हुआ 1/4, 9.5। 9.5 में हमने 1 प्लस करना है यानी 10.5। ये हमारी लूजिंग होती है, ये कोई मार्जिन नहीं है, ये लूजिंग है हमारी। अब हम लोगों ने क्या प्रिंसेस सीन यानी ये कटिंग और एक ड्राफ्टिंग होने वाली है फ्रेंड्स। ये देखिए आप, मैं दिखाती हूँ। ये एक ड्राफ्टिंग होने वाली है तो इसके अकॉर्डिंग हम लोगों ने हाफ इंचेस और लेना है इसको। हाफ इंचेस और प्लस कर दीजिए इसको। इसको स्ट्रेट मार्क कर दीजिए। जैसे कट स्लीव्स है तो ये बिल्कुल यहां पास से नहीं करना फ्रेंड्स, इसको यहां से नहीं करना, थोड़ा दूर से लेके आना है इसको। ये देखिए यहां जाके इसको मिला देंगे। यहां से प्लेट का जो फर्स्ट प्लेट का साइज होगा हमारा, इसमें एक ही प्लेट डलेगी फ्रेंड्स, जो कि हमने 4 इंचेस पे लगाना है। अगेन 4 इंच पे हम इसको फिर लगा देंगे। यहां से हम लोगों को इसको 13.5 इंचेस लेना है हमने। 13.5 यहां से मार्क करना हमने। यहां तक क्लियर है। नेक्स्ट हमने क्या करना है, इस लाइन को हमने नीचे मैच कर देना है, यानी बेल्ट वाली लाइन से हम लोगों ने इसको मैच करना है प्लेट को। ये प्लेट का मार्किंग हो गई। यहां से हमने 4 इंचेस दिया था फ्रेंड्स, 4 इंचेस हम लोगों ने इस साइड पे निशान लगाना है। ये 4 इंच का मार्क हो गया, ठीक है। अब हमने क्या करना है, जैसे कि आप देख रहे हैं गोलाई, यहां देखिए इस गोलाई को किस तरीके से हमने गोलाई ली है। इसी गोलाई को हमने
कंसिडर करते हुए ड्राफ्टिंग करनी है। वो हम किस तरह करेंगे, मैं आपको रफ पहले पेंसिल से करके दिखाऊंगी ताकि कोई भी गलती हो तो इसको सेट कर सकें। तो कैसे करना है, हमने ये ड्राइंग है फ्रेंड्स जो लेके जानी है हमने इस तरीके से। यहां तक हुआ। यहां हमने थोड़ा स्क्वायर रखना है क्योंकि हमारी प्लेट डलेगी, और यहां से इसको इससे मैच करना है। हमने प्लेट का पोर्शन छोड़ते हुए यहां मैच करेंगे इसको हम। यहां तक क्लियर है। इसके बाद में हम लोगों ने इसी पोर्शन को यहां से मिला देना है, ये से मैच कर देना है। ये हमारा कंप्लीट हो गया। मैं पहले प्लेट का मार्किंग कर देती हूं। जैसे कि हमने कमर का साइज हमारे पास कितना है 36, तो 36 का कितना हुआ 9 इंच। 9 इंच हमारे यहां आता है। ये हमारे पास कितना एक्स्ट्रा है 2 इंच। तो आपने 2 इंच की यहां प्लेट डालनी है। 1 इंच आपने ये लिया और 1 इंच आपने यहां से ले लिया। ये प्लेट पहले अरेंज कर लीजिए। अब इसको मार्कर से मैं क्लियर कर देती हूं। मैंने पेंसिल से इसको मार्क किया। हमने देखा कि ड्राइंग हमारी बिल्कुल परफेक्ट जा रही है। अब इसी को हम लोग ने वापस से प्रॉपर मार्कर से डिजाइन करते हैं। इस ब्लाउज को आप डबल कलर में बना सकते हो फ्रेंड्स, आप सिंगल कलर में भी बना सकते हो, आपकी चॉइस है। आप जैसे मर्जी इसको अपना लुक दीजिए, ये बहुत सुंदर ब्लाउज बनता है। अब इसको हम क्रॉस मार्किंग कर देते हैं। अब फ्रेंड्स हमें क्या होता है, यहाँ एक प्लेट की तरह से हम लोगों ने एक देना है ये पोर्शन। ये हल्का सा टाइट करना बहुत जरूरी होता है। तो क्रॉसिंग प्लेट डालने के लिए हमें क्या करना होगा, इस मार्के को यहां लेके जाना होगा। मैं आपको बताऊंगी किस तरीके से किया जाता है। मेरा जो काम का अनुभव रहा है उससे मैंने ये चीज नोटिस की थी। जब भी हम लोगों ने ये कट नहीं डाला तो हमारे यहाँ पर ऑल्ट्रेशन आती थी, यानी कि हमारे यहाँ कंप्लेंट सुनने को मिलती थी। बाद में जब ने एक ब्लाउज देखा, 2 ब्लाउज देखा, बाद में हम लोगों ने जब इसको करेक्ट किया यहाँ से, तो ये ब्लाउज की ड्राफ्टिंग और फिनिशिंग जो है ना वो बहुत कमाल की आ गई थी। जैसे कि नॉर्मली हम प्लेट वाले ब्लाउज की फिनिशिंग देते हैं, सेम वही फिनिशिंग हमारे यहाँ देखने को मिली थी। जैसे कि आपने देखा 38 इंच की कमर थी हमारी, 10.5 पे हमने यानी हमने 11 पे निशान लगाया था। ये देखिए ये हमने 11 पे निशान लगाया था। हाफ इंच मैंने किसका एक्स्ट्रा लिया था, आप इस प्लेट का समझ लीजिए। और या इस पोर्शन में जो हम कटिंग करते हैं थोड़ा एक्स्ट्रा हमारा कपड़ा चला जाता है। हाफ इंच मैंने दोनों पोर्शन को कवर करने के लिए इसमें मार्क किया था। तो वो लेना बहुत जरूरी है, अदरवाइज वो कहीं पर ये पोर्शन टाइट अगर हो जाता है तो ब्रेस्ट के ऊपर फॉल की बड़ी दिक्कत आती है। वी नेक है, मैं कटिंग कर देती हूँ इसकी भी। दोबारा रिपीट कर रही हूँ, इसमें कहीं भी मार्जिन नहीं है। ये एक पैटर्न है। जब पैटर्न कटिंग होती है तो पैटर्न एज इट इज रख करके और जो भी मार्जिन देना होता है वो कपड़े पे दिया जाता है, उसके अकॉर्डिंग वो तैयार होता है। अब मुझे कप की कटिंग, इस कप की कटिंग करनी है, मैं अभी करके दिखाती हूँ। तो देखिए हमारे पास ये हमारी कटोरी बनके तैयार है। जब हम प्लेट डालेंगे तो हमारी इस तरह से इसकी लुक बनके तैयार हो जाएगी। अब 2 तरीके हैं फ्रेंड्स, या तो आप इस बेल्ट को एडजस्ट कर लो, है ना। फैब्रिक बहुत आपको पता है ब्लाउज में कई बार लिमिटेड होता है, तो हमें इसी फैब्रिक को एडजस्ट करना पड़ जाता है कई बार ना। अगर आपके पास फैब्रिक है तो आप अलग से अपना एक ये वाला बेल्ट अलग से काट लो। 2 तरीके होते हैं। ये क्यों, अभी ये कंप्लीट इसके साथ क्यों नहीं एडजस्ट होगा, कारण है इसका, क्योंकि हमने यहाँ पर एक प्लेट डाल दी है। ये पोर्शन हमारा कवर है, ये प्लेट हम स्टिच करेंगे तो ज्वाइंट हो जाएगा। लेकिन ये पोर्शन हमारे पास में आपने देखा ये गैप बना दिया इसने, स्ट्रेट होना चाहिए ना, लेकिन ये गैप बन गया हमारा। तो किस लिए बना ये, क्योंकि हमारे पास यहाँ एक प्लेट जो हमने यहाँ डाली थी, हमने 2 इंच फैब्रिक लेके चले गए थे, वो फैब्रिक हम लोगों ने यहाँ से अरेंज नहीं किया हुआ है। अगर हम यहाँ पर वो सेंटर जैसे ये बनाया हुआ है और वही 2 इंच की प्लेट यहाँ एडजस्ट कर लेते हैं तो आपका यही बेल्ट आपको लग जाएगा। लेकिन बेल्ट में जॉइंट फ्रेंड्स अच्छा नहीं लगता, तो मैं आपको वो करना नहीं सिखाऊंगी। मैं चाहती हूँ आप सेपरेट एक बेल्ट अपना बनाएं और उसको अपना यहाँ पर प्रॉपर पैच करें ताकि वो खूबसूरत लगे। तो चलिए उसको कैसे करते हैं मैं ड्राइंग करके दिखाती हूँ। तो ये फैब्रिक हम लोगों ने यहाँ रख दिया। अब इसी को हमने इसके साथ रखना है, यानी कि इस तरीके से हमने अरेंज करना है पहले, और इसको हमने यहाँ रख के देखना है कि देखो फ्रेंड्स ये हमारा मैच होना चाहिए दोनों लाइंस, कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा पीछे जाइए, इसको लेके यहाँ से जाएगा ये, आप देख रहे हो यहाँ ये एडजस्ट हो रहा है हमारा, और इस तरीके से आपने इसको मार्क करना है। आप देख लीजिए ये हमने रखा, यहाँ से यहाँ तक कंप्लीट है ये, इसको नहीं छेड़ने का बिल्कुल भी, इस पोर्शन को एज इट इज रखना है और यहाँ से आपने इसको मार्क करना है, यानी इसको जोड़ते हुए आपने जाना है।
बस सिर्फ यही दिक्कत है ना फ्रेंड्स, ये कि प्लेट वाला प्रॉब्लम है। अगर यहाँ ये प्लेट नहीं होती फिर तो ये बेल्ट इजीली चढ़ जाता ना हमको, क्योंकि यहाँ से इतना ही निकाला था, इतना ही हमारा वापस क्रॉस हो जाता, कोई दिक्कत नहीं थी उसमें। लेकिन हम लोगों को ये एडजस्ट करना है उस तरीके से जिस तरीके से हमारी प्लेट को कटिंग हो चुकी है यहाँ पर। तो वो एडजस्ट करने के लिए हमें ये मार्क करना है, और इसके बाद में हम लोगों ने इसकी ड्राफ्टिंग करनी है कि हमें कितना इस बेल्ट की ज़रूरत होगी और कितने पे हम इसकी कटिंग करें। यहाँ भी मार्क कर दीजिए, ये चौड़ाई ज़्यादा है, यहाँ से भी कपड़ा निकाल दीजिए, ये लीजिए। अब हम इसकी कटिंग कर देते हैं, यहाँ से भी चौड़ाई में कपड़ा ज़्यादा है। अब देखो आप, ये कंप्लीट है आपका बन के, ये देखिए। अब मैं कटिंग कर देती हूँ, फिर आपको दिखा देते हैं कि क्या कैसे इसको पैच करोगे तो इसकी लुक किस तरीके से बन के आएगी, ठीक है। तो अब देखिए, ये वाला बेल्ट हमने साइड पे रख दिया, और हमने ये बिल्कुल फ्रेश कटिंग हमने इसके अकॉर्डिंग बना के तैयार कर दी है। चीज़ वही है, बस उसमें हम लोगों को प्लेट की वजह से उस बेल्ट को हमें दूर करना पड़ा, और ये बेल्ट हमने अलग से काट के इसके लिए तैयार कर दिया। ये आप देख रहे हैं, ये बिल्कुल बराबर इक्वल बन गया, जैसे कि मैंने ड्राफ्टिंग करके दिखाया था। अब ये लगेगा, बनेगा तो एकदम एक्यूरेट तरीके से बन के इसके साथ में अटैच हो जाएगा। ये आप देख रहे हैं, ये गैप हमने रखा था, क्योंकि यहाँ से जब इसको ऐसे फिक्स करके बनाएंगे तो ये थोड़ा सा ये पोर्शन प्लेट जो हम सिंपल ब्लाउज में बनाते हैं उसी प्लेट को कवर करने का ये काम करेगा। कपड़े में मार्जिन लेना है, उसके बाद आपने इसकी ज्वाइंटिंग करनी है, अदरवाइज ये आपका बस्ट कमर हर तरह से टाइट हो सकता है। और 38 हमारी बस्ट थी, नोचक 36, 37, 38, 9.5 और 1 इंच हमें लूजिंग डालते हैं इसके अंदर। कितना हुआ? 10.5। तो क्या हमारा 10.5 आया हमारे पास? ये देखिए एक बार, क्या ये 10.5 हमारा बिना मार्जिन निकाले, ये देखिए बिल्कुल 10.5 हमारा कंप्लीट बनके तैयार है। आप इसको चेक कर पा रहे होंगे। आपने मेजरमेंट बस्ट को यहाँ से चेक करना है, जहाँ मैं आपको इंच टेप रख के दिखाती हूँ, बिना मार्जिन के, यानी यहाँ पर समझ लीजिए मेरे प्रॉपर यहाँ स्टिचिंग हो रही है। तो क्या मेरी बिल्कुल बस्ट लाइन एकदम जितनी चाहिए मुझे तैयार है। 9.5 थी, 1 इंच की लूजिंग डाली, 10.5 हुआ, तो हमारा कंप्लीट 10.5 ये बनके एकदम रेडी है। यहाँ पर क्या करना, कमर हमारी कितनी है? हमारी 36 इंच कमर है, 36 हम लिखते हैं, तो कितना चाहिए? 9 इंच। तो 9 इंच पे मार्क कीजिए इसको आप, ये 9 इंच मार्क किया हम लोगों ने, क्योंकि कमर तो अंदर जाएगी ना फ्रेंड्स। ये तो हमने स्ट्रेट रखा हुआ था बेल्ट को, तो इसको एडजस्टमेंट हमने करनी है। तो ये हमने यहाँ लेके हम चलेंगे, ये मार्क कर देंगे हम इसको, जैसे कि पैटर्न है तो इसकी कटिंग कर देते हैं हम लोग यहाँ से, क्योंकि हमें तो कंप्लीट पूरा चाहिए ना ये। अब एक बार चेक करते हैं दोबारा से, ये नोचों के 36, तो 36 हमें चाहिए, तो ये कटिंग कर देते हैं। उठाइए। तो बैक की ड्राफ्टिंग के लिए मैंने ये आपका पेपर यानी फैब्रिक बिछा दिया मैंने। अब हमने ब्लाउज की लंबाई देखनी है कितनी है, 16, कंप्लीट 16 पे आप निशान लीजिए, ये 16 पे निशान कीजिए, इसको मार्क करो। कई टेलर क्या होते हैं फ्रेंड्स, पहले बैक काट लेते हैं और फिर फ्रंट की ड्राफ्टिंग करते हैं, लेकिन मेरे शुरू से ही अपना मेरा सिस्टम रहा है कि मैंने पहले फ्रंट काटा है, उसके बाद हमने बैक की ड्राफ्टिंग की है सदा। तो मैं उसी तरीके से आपको करना सिखा रही हूँ, दिक्कत कोई नहीं है, चाहे ऐसे काटें चाहे वैसे काटें, जिसकी जैसी प्रैक्टिस है उसी तरीके से वो काम करते हैं। तो मेरी प्रैक्टिस पहले फ्रंट काट के फिर बैक काटने की है, तो उसी तरीके से आपको करना सिखा रही हूँ। तो प्लीज़ ध्यान से आप इसको देखें, ठीक है। अब हमने देखना है कि शोल्डर कितना था इसका, पहले हम इसी को उठा के हम चेक करेंगे। यहाँ पर हमने स्ट्रेट रखना है इसको, जैसे कि हमारा ये 4.5 इंच, आपको याद है हमने इसका वो लिया था गले की ब्रॉडनेस, तो 4.5 पे मार्क कर दो, और यहीं पर आप इसको उठा के यहाँ इस जगह से रख दीजिए। आप इसको इतना पोर्शन आप एज इट इज ड्राफ्टिंग कर लीजिए, ये लीजिए, ये हमने मार्क किया, और ये भी आप मार्क कर लीजिए अपना। इस फ्रंट को रखना तो जरूरी है हमारा, है ना, इस तरीके से इसको रख लीजिए आप। उसके बाद में देखना है कि शोल्डर हमारा कहाँ उतरा हुआ है, ये यहाँ उतरा हुआ हमारा शोल्डर, इस जगह पे, इस पार्ट पे, बस इतना ही आपने ख्याल रखना है। उसके अलावा आपको और ध्यान रखने की इसमें कोई ज़रूरत नहीं है। आप इसको स्ट्रेट कीजिए, ये स्ट्रेट मार्कर कर लीजिए, क्लियर। ये आपने देखना पहले कि हमने ये यहाँ से कितना लिया हुआ है शोल्डर, 6.5। आप इसको भी 6.5 रखिए। उसका हमने 6 लिया था, अंदर गए थे हम लोग, क्योंकि वो फ्रंट की ड्राफ्टिंग थी हमारी। ये क्रॉस मार्किंग हो गई हमारी। ये 4.5 हमारा ब्रॉड है गला। बस्ट साइज हमारा कितना है? 38, तो कितना हुआ? 9.5। तो 9.5 पे पूरा मार्क कर लीजिए, आधा इंच और बढ़ाइए इसको आप, बस आधा इंच की समझ लीजिए। उसमें हम 1 इंच की लूजिंग डालते हैं, इसमें हम आधा इंच की लूजिंग डालते हैं, बस इतना ही फर्क करना आप लोगों ने। सीधा मार्कर स्ट्रेट कर दीजिए। प्लेट हमारी, जो हमारा अपेक्स साइज का जो प्लेट्स था वो 10 इंचेस था, तो 10 इंच पे हमने 10.5 पे हमने यहाँ निशान लगाना है।
यहाँ से हमने ब्रॉडनेस रखी 4 इंच, तो 4 इंच भी यहाँ मार्क कर लीजिए, 4 इंच यार यहाँ से मार्क कर लीजिए। अब कमर का साइज हमारा कितना आया था 36, तो हमें चाहिए 9 इंचेस, तो कितना हुआ 9 इंचेस। कितना हमारा फर्क है, ये 1 इंच का फर्क है, यानी आधा इंच की इधर से और आधा इंच की इधर से डॉट डल जाएगी हमारी। ये लीजिए, डॉट को पहले स्ट्रेट लेके जाइए, थोड़ा सा डायरेक्ट क्रॉस नहीं करना है इसको, कि बैक डॉट है ये आपकी, इस तरीके से फिर इनको मैच कर दीजिए यहां से, यहां तक क्लियर है। अब आपने ये पोर्शन आपने ड्रॉ करना है, ये थोड़ा ऊपर से ड्रॉ होगा, जैसे कि आपको मैंने फ्रंट में ही बताया था, कट स्लीव जब बनाते हैं हम लोग तो नीचे से ड्रॉ नहीं करते, हम थोड़ा ऊपर से लेके जाते हैं इसको, इस तरीके से। अब आते हैं हम नेकलाइन पे। नेकलाइन जैसे कि हमने 11 इंच लिखा था, बैक डीप हम 11 रखेंगे, तो 11 रखने के लिए हमें क्या करना है, यहां तक जाना होगा, कंप्लीट 11 रखिए, कोई लूजिंग नहीं, कोई मार्किंग नहीं, कोई इसमें मेजरमेंट का मार्जिन नहीं रखना आपने। आपको पता ही पैटर्न तैयार हो रहा है, मैं बार बार रिपीट कर रही हूँ, ये पैटर्न बन रहा है। ये गला हो गया हमारा वी गला, जैसे कि हम लेके चल रहे हैं, फ्रंट भी और बैक भी वी, ठीक है। वी गला कभी भी थोड़ा ऊपर हो तो नहीं बनाना चाहिए, अगर डीप बना रहे हो तो वी गला लेके चले जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। आप चाहो स्क्वायर दिल कर रहा है, आप स्क्वायर बना लो, यहाँ पर आपका दिल करता हार्ट शेप बनानी है, हार्ट शेप बना दो, जो चाहो वो इस बैक पोर्शन में अपनी नेकलाइन आप ड्रॉ कर सकते हो। तरीका वही होगा, फार्मूला यही होगा। तो क्या देखना है हम लोगों ने, अब इसको इस तरीके से रखना है। ये क्रॉस चेक करते हैं हम लोग एक बार इसको, ये देखिए इस तरह रखेंगे हम लोग, तो ये कंप्लीट बनके हमारा तैयार हो जाता है। ये देखिए इस तरह जाएंगे हम इसको लेके, क्योंकि ये नीचे बैठेगा ना फ्रेंड्स, जब हम कपड़ा होगा स्टिच कर देंगे इसको, तो इस तरीके से नीचे हो जाएगा। ये अभी जिस तरह फ्लावर आ रही है, इस तरह की फ्लावर तो नहीं होगी ना उसमें, जब इस तरह से हम नीचे करेंगे ऑटोमेटिक आप देखिए ये पोर्शन आपका एकदम सीन बराबर आ गई। जैसे हम इसको छोड़ते हैं तो थोड़ा सा गैप नजर आता है, लेकिन इस तरीके से इसमें कोई सीन नजर नहीं आती, ये प्रॉपर एकदम से एक दूसरे से फिक्स हो जाता है। हमारे बैक में काट रहे हैं हम लोग, जब आप इसको काटेंगे प्लेट को, तो ये भी आपका पैटर्न आपके सामने बनके तैयार है। जैसे ड्राफ्टिंग मैंने सिखाई है, इसी फार्मूले से आप किसी भी साइज के ऊपर इस ब्लाउज की ड्राफ्टिंग और कटिंग कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। बहुत ही ईजी थी, बहुत ही आसान थी, आसानी से आप कर पाओगे, मुझे पूरी उम्मीद है। तो अगर आपको पसंद आया तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मेरी रीच सब तक पहुंच सके, सभी को बेनिफिट हो और मुझे भी मोटिवेशन मिले, ताकि मैं आगे आपके लिए इन्फॉर्मेटिव एक से एक वीडियो लेके आऊँ, एक से एक डिजाइनिंग आपके लिए तैयार करूं और आपको दिखाऊं। तब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं हम लोग, तब तक के लिए नमस्कार।